दोस्तों, क्या आप जानते हो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वर्ल्ड के जाने माने एक मशहूर मूवी स्टार और एक बॉडी बिल्डर, एक हाई फाई नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता खुद एक एथलीट थे और हमेशा से वो आर्नोल्ड को स्पोर्ट्स पर्सन या फुटबॉलर बनाना चाहते थे। 14 साल की उम्र में जब एक दिन आर्नोल्ड के कोच उन्हें जिम ट्रेनिंग के लिए लेकर गए, तब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा। वो लोगों की फिजिक देखकर काफी फैसिनेट हुए और उन्हें धीरे धीरे जिमिंग में इंटरेस्ट आने लगा। और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल बनना है। और 16 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी बॉडी पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया और एक ऐसी फिजिक तैयार करी जिसे देखकर लोग आज भी इंस्पायर होते हैं। और अपने इस बॉडी बिल्डिंग करियर की वजह से वो एक सक्सेसफुल एक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही साथ कैलिफोर्निया के 38 गवर्नर भी बन पाए। दोस्तों, आर्नोल्ड के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपना वाई और व्हाट बहुत ही जल्दी समझ लिया था और अपने पूरे करियर में वो उसी वाई को पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बिल्ड करी और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। स्टीव जॉब्स का कहना है, इन फर्स्ट 30 years ऑफ योर लाइफ यू मेक योर हैबिट्स एंड फॉर द नेक्स्ट 30 years योर हैबिट्स मेक्स यू। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कोई हेल्थ एडवाइस या डाइट प्लान नहीं दे रहा, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्मॉल हैबिट्स को स्ट्रांगली अडॉप्ट करके भी सक्सेसफुल बना जा सकता है। पर जब आती है मिलेनियर या रिच लोगों की, तो हमें लगता है कि उनके पास जरूर कोई हाई एंड स्किल होगी या बहुत ही प्रिविलेज्ड परिवार से होंगे, इसलिए वो रिच है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो मशहूर ऑथर डीन ग्रेजियोसी ना ही प्रिविलेज थे और ना ही रिच। और तो और उन्हें ड्रग्स लेने की बैड हैबिट थी, पर जब उनकी मदर की डेथ हुई तब उन्होंने कसम खा ली थी कि वो ड्रग्स नहीं लेंगे और अपनी माँ, जिन्होंने उनको बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा था, उनकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनेंगे, ताकि जब वो उन्हें ऊपर से देखें तो उन्हें उन पर प्राउड महसूस हो। और इसलिए डीन ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को नॉलेज देने में, उनका भला करने में और वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज लाने में लगा दी। और आज डीन एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल एडवाइजर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। डीन का कहना है कि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है और ऐसी हैबिट्स जो आपके माइंडसेट को चेंज कर सके। और आज इस वीडियो में हम डीन ग्रेजियोसी की लिखी बुक द मिलेनियर सक्सेस हैबिट से ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। घबराइए मत, मैं आपको कोई सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि कुछ ऐसी स्मॉल एडेप्टिव हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके माइंडसेट को बदल देगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें हमारे माइंडसेट को और हैबिट्स को इम्प्रूव करना होगा। इसलिए हमने आपके लिए एक नया शॉर्ट्स चैनल लॉन्च किया है, ब्राइट बिजनेसमैन शॉर्ट्स के नाम से, जिसमें आपको केवल 1 मिनट के अंदर रोजाना शॉर्ट फॉर्म में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आई होप कि आप लोगों ने जिस तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया है, उसी तरह आप हमारे नए शॉर्ट्स चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट देंगे। तो न्यू चैनल की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज हमारे न्यू शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हैबिट नंबर 1 पर, फाइंड ए स्ट्रॉन्ग वाई। दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम सिर्फ एक्ट करते चले जाते हैं और एक एंडलेस लूप में फंसकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ किसी भी काम को शुरू नहीं करते हैं। हम वो काम करने के पीछे उसका वाई कभी नहीं ढूंढते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है और क्यों जाना है। ऑथर बताते हैं कि उनका वाई उनकी मदर की डेथ के बाद उनको समझ आया। उन्होंने ये काम इसलिए शुरू किया ताकि जैसे उनकी मदर उनको देखना चाहती थी वो वैसा ही दिखे, और इसलिए वो सक्सेसफुल भी बन पाए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ का वाई ढूंढने के लिए आपको किसी इस तरह का ट्रिगर होना चाहिए। फिर जब आप कोई काम शुरू करते हो तब आपको उसके पीछे का वाई तो पता होता ही है, पर वो वाई सिर्फ नॉर्मल नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और यही स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढने के लिए ऑथर हमें एक एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, वो है 7 लेवल डीप एक्सरसाइज। तो अब आती है हैबिट नंबर 2, द 7 लेवल डीप एक्सरसाइज। ऑथर कहते हैं कि जब कभी आप कंफ्यूजन में हो या फ्रस्ट्रेट हो और आपको किसी भी चीज के पीछे का वाई जानना हो, तो आपको ये 7 लेवल डीप एक्सरसाइज करनी चाहिए। 7 लेवल डीप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने आप से एक सवाल 7 बार पूछते हो और वो सवाल है वाई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछो कि आप मिलियनेयर क्यों बनना चाहते हो, तो आपका आंसर हो सकता है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछो कि आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हो, तो इसका आंसर हो सकता है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो या उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ क्यों टाइम स्पेंड करना चाहते हो।
या आपकी लाइफ में भी करंटली ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। और ऐसे करते करते जब आप 7th क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसका रिजल्ट काफी इमोशनल और पावरफुल होगा और ये हैबिट आपको आपका स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढने में हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 3, फीड द हीरो इनसाइड नॉट द विलन। दोस्तों डीन हमें बताते हैं कि फिल्मों की तरह हमारे अंदर भी 2 तरह के वुल्फ होते हैं जो कि बहुत ही भूखे होते हैं। एक होता है हीरो वुल्फ और एक होता है विलन वुल्फ। विलन वुल्फ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, कनिंग, जेलस और बहुत ही हेटफुल होता है। वहीं दोस्तों हमारा हीरो वुल्फ काफी पॉजिटिव, एम्बिशियस, ऑनेस्ट और हेल्पफुल होता है। अब अगर हम दोनों वुल्फ्स में लड़ाई करवाएं तो कौन सा वुल्फ जीतेगा? इसका आंसर है कि जिस वुल्फ को आप फीड कराओगे। इसलिए होता हमें कहते हैं कि हमें अंदर के छुपे हुए हीरो को बाहर निकालने के लिए उसे फीड कराना होता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम न जानते हुए भी अपने अंदर के विलन को फीड करते चले जाते हैं और अपने मन में दूसरों के लिए हेट, एंगर, रेज की भावना बनाते रहते हैं। जबकि हमें कुछ ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिनसे हम अपने अंदर के विलन को नहीं बल्कि हीरो को जगा सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजें करनी होगी। पहली, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव मीडिया। आजकल हर इंसान पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव मीडिया कंटेंट को ज्यादा देखना पसंद करता है और वो हर चीज देखता है जिससे वो खुद को छोटा महसूस करने लगता है। ऐसा करके हम अपने विलन को फीड कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने अंदर के विलन को फीड कर रहे होते हो तब आपको एक 30 डेज का नो न्यूज एंड नो नेगेटिव कंटेंट प्लान बनाना चाहिए जिससे आप अपने हीरो को फीड कर पाओ और अपने विलन को भूखा मार दो। सेकंड नंबर, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट ऑन योर वीकनेसेस। दूसरी एक्सरसाइज में ऑथर हमें अपनी वीकनेसेस पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करने के लिए कहते हैं। दोस्तों अब हम सभी लोगों को विलन वुल्फ कहीं ना कहीं ऑटो पायलट मोड पर फीड करता रहता है, क्योंकि बचपन से हमारा माइंडसेट होता है कि हमें हमेशा अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। वेल दोस्तों ये गलत नहीं है, हमें गलतियों से सीख जरूर लेनी चाहिए, पर उनको सुधारने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करके अपने आप को भीड़ से अलग करना चाहिए। ऐसा करके आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर पाओगे और अपने अंदर के छुपे हुए हीरो को जगा पाओगे। हैबिट नंबर 4, क्रिएट कॉन्फिडेंस विद 3 C's। दोस्तों एक रिच माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी किसी रिच या सक्सेसफुल पर्सन को कोई भी इंटरव्यू देखते हो तो आप तुरंत उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उसकी सक्सेस स्टोरी से अपनी स्टोरी को रिलेट करने लग जाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी हर बात में बहुत दम होता है और जब वो बोलते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सामने वाला भी इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। और वो ऐसा कर पाते हैं 3 C's की मदद से, जिसका पहला C है करेज, यानी वो किसी भी बात को करते टाइम डरते नहीं है, घबराते नहीं है। दूसरा है कमिटमेंट, यानी वो जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और थर्ड है कैपेबिलिटी, यानी जैसा वो खुद को दिखाते हैं उनकी स्किल्स और उनके एक्ट्स वैसा प्रूफ भी देते हैं। हैबिट नंबर 5, लुक थिंक फ्रॉम ROI पर्सपेक्टिव। दोस्तों जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हम उससे मिलने वाले रिटर्न्स के लिए करते हैं। और दोस्तों हम सिर्फ अपने मनी को नहीं बल्कि अपने टाइम और एफर्ट्स का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर इस समय मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको डेली दिए गए टाइम, मनी और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल पा रहा है, तो शायद मोस्टली लोगों का आंसर होगा नो। वेल दोस्तों जब भी आप इनमें से किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न के लिए देखना चाहिए। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपनी टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए 3 सर्कल्स बनाने चाहिए, जिसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में बांटो। पहला सर्कल होना चाहिए गुड का, दूसरा सर्कल एक्सीलेंट का और तीसरा सर्कल स्टिंक का। एक्सीलेंट वाले सर्कल में आपको वो सारी एक्टिविटीज लिखनी है जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे हो, यानी जिसमें से आप पैसा कमाते हो। गुड वाले सर्कल में ऐसी एक्टिविटीज डालो जिनमें से आपको कम रिटर्न्स मिलते हो, और स्टिंक में हर वो एक्टिविटी जो बिल्कुल ही वेस्टफुल हो और कोई रिटर्न नहीं देती। और अपना सबसे ज्यादा ध्यान आपको बीच वाले सर्कल पर रखना चाहिए, जिससे आपको सबसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और स्टिंक वाले सर्कल को हो सके तो इग्नोर करो और वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म करो। हैबिट नंबर 6, हैव एन इफेक्टिव सोशल सर्कल। दोस्तों एक आम लाइफस्टाइल में हम 2 तरह के लोगों से घिरे रहते हैं। एक होता है बैटरी ड्रेनर, ये वो लोग होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपका मूड खराब हो जाता है, या आप कितने भी एंथुजियास्टिक रहो ऐसे लोग आपको डाउन कर देते हैं। इसमें हमारे रिश्तेदार या सोसाइटी वाले लोग आते हैं। आप इनसे अगर कोई भी एडवाइस या डिस्कशन करते हो तो ये आपको 10 बार ऐसे नेगेटिव पॉइंट दिखा देंगे कि आपका डिस्कशन करने का मन ही खत्म हो जाता है। और भले ही आप कितना भी चार्ज अप रहो, ये आपकी बैटरी ड्रेन कर लेते हैं। और वहीं दूसरे लोग होते हैं एनर्जी चार्जर, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। और भले ही आप कितने ही डिप्रेस हो, ये आपको वापस से चार्ज अप कर देते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक ग्रुप है जिसमें 10 लोग हैं और सारे बैटरी ड्रेनर्स हैं, और दूसरा ग्रुप जिसमें सिर्फ 3 लोग हैं लेकिन एनर्जी चार्जर हैं, तो हमें उन 3 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और अपने
सोशल सर्कल को बड़ा नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। बात ये हैबिट नंबर 7, द पावर ऑफ हैप्पीनेस। एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट जो ऑथर डीन हमें अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं वो है हैबिट ऑफ बीइंग हैप्पी। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर वो इंसान ज्यादा अनहैप्पी होता है जिसे अपना वाई नहीं पता होता। पर अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, तो आप एक हैप्पी और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अर्नोल्ड वाले एग्जाम्पल में देखा। और दोस्तों ऐसा नहीं है उन्हें अपने करियर में कोई दिक्कत नहीं आई, उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि वो एक ऐसा प्रोफेशन में थे जिसमें फिजिकल इंजरी होना बहुत ही आम बात है। पर उन्होंने कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करी जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए। और ऐसे ही कुछ देखा हमने ऑथर ड्रीम की स्टोरी में। और इन दोनों एग्जाम्पल में जो सबसे कॉमन बात थी कि इन दोनों को अपना वाई बहुत ही अच्छे से क्लियर था और अपने काम को करके ये लोग हैप्पी भी थे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिले या एक अच्छी प्लीजेंट फीलिंग मिले, तब हमारा ब्रेन डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिसका बॉडी मूवमेंट, मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन जैसी चीजों में बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों अगर हम 7 लेवल डीप एक्सरसाइजेस से अपना वाई ढूंढकर कोई भी काम करेंगे तो हमें जरूर हैप्पीनेस मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वो 7 स्मॉल हैबिट्स जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हो और एक सक्सेसफुल मिलियनेयर भी बन सकते हो। बिकॉज इट वॉन्ट चेंज इन वन डे बट वन डे इट विल चेंज। सो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।